शिवानी and welcome back to the channel. So in this video आज जो हम बात करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर नंबर 2 के बारे में. सो ये टॉपिक आपको देखने में जितना बड़ा और जितना मुश्किल लग रहा होगा ना, ये उतना ही छोटू सा और आसान सा टॉपिक है. बस इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है और क्या क्या समझना है. सो हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए. सो ये वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं. लीनियर इक्वेशंस को हम सिंपल इक्वेशंस भी कहते हैं जो कि वन वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल देखने को मिलेगा. अब सबसे बड़ी बात, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये वेरिएबल क्या होता है ना. वेरिएबल देखो बच्चों, ये वेरिएबल है ना, इसको अपने माइंड में एज अ बॉक्स रेडी करना. ठीक है, वेरिएबल एक ऐसे बॉक्स की तरह एक्ट करता है जिसमें हम हमारी वैल्यू को स्टोर करते हैं. ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने इसमें क्या ये बोला कि वैल्यू को स्टोर कर, कौन सी वैल्यू, और ये वेरिएबल किस टाइप का होता है. वेरिएबल ना अल्फ़ाबेट्स में होता है, जैसे ए बी सी डी ई एंड सो ऑन टिल जेड तक. अगर हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट होगा तो उसको हम लोग वेरिएबल ही काउंट करते हैं. इसके लिए मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ. देखो मान लो मैंने लिखा 2x + 4. अब आप लोग कहोगे कि मैम ये तो हमें वेरिएबल दिख गया, x है, बट ये क्या वेरिएबल कैसे रोल प्ले कर रहा है. तो बच्चों वेरिएबल कैसे रोल प्ले कर रहा है मैंने आपको भी क्या बताया, वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम हमारी वैल्यू स्टोर करते हैं. अब यहाँ पर ये बॉक्स है एंड ये 2 वो वैल्यू है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं हमारे वेरिएबल के अंदर, यानी कि इसकी पहचान इस वेरिएबल से हो रही है. और यहाँ पर +4 अकेला है ही है साथ में. अब आपको इतना तो पता लग गया होगा कि ये वेरिएबल क्या है, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ है बच्चा. इसके अंदर ना, इस चैप्टर के अंदर 2 चीज़ें हम लोग देखेंगे. एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक है अलजेब्रिक इक्वेशन. अभी पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं. जो मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है, लिखी है यहाँ पर, ये होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, आप लोगों को बहुत से ऐसा आपने सुना भी होगा बहुत बार कि इक्वेट करना है. इक्वेट करने का क्या मतलब है, उसको हमें कंप्यूट करना है, हमको उसको किसी चीज़ के इक्वल में रखना है. ठीक है, तो यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग अपने माइंड में रखना कि सिंपल वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि ये है. यहाँ पर वन वेरिएबल की बात करनी है हमें. अगर हम 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर y z या कोई दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, बट हम यहाँ पर वन वेरिएबल, आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो अभी हम इसको ही अच्छे से समझ लेते हैं. आप लोगों को भी इतना तो समझ आ गया होगा कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या पढ़ा है एंड हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में. अब ये डिफरेंस समझना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कब, जैसे कि मान लो मैंने लिखा है ये 3x + 8, ये मैंने लिखा है सिंगल. ठीक है, इसके आजू बाजू में और कुछ नहीं है, कोई दूसरी एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये हमारा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि सिर्फ एक वैल्यू को डिनोट कर रही है. एंड अलजेब्रिक इक्वेशन होगा अगर मैं 4x + 10 और यहाँ पर लगा दूँ = का साइन, तो ये हमारी क्या बन गई, ये बन गई हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन. और हमें इसी के बारे में बात करनी है, यानी कि लीनियर इक्वेशन बन गई है हमारी. लीनियर इक्वेशन से क्या होगा, हमारा ये जो वेरिएबल है, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है x ही होगा, a होगा, भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट. तो यानी कि हमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इसको अलजेब्रिक इक्वेशन को इक्वल वो करके. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसका देखो, जैसे कि मान लो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं करती हूँ 8 - 10 4x - 3x. ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला खेल खेला है. ठीक है, 8 - 10 is -2 and 4x - 3x is 1x, that is x. So x की वैल्यू क्या है, -2. तो हमें बस इतना सा खेल खेलना है. अब इसमें क्या है, डिफरेंट मोड्स हैं कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. इजी फॉर्म भी है और जैसे वो कहते हैं ना थोड़ा सा स्टेप्स वाला फॉर्म भी है, सब कुछ है इसमें, तो वो हम धीरे धीरे उसको भी समझ लेते हैं. अभी फ़िलहाल इतना क्लियर कीजिए
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? एक सिंपल सिंगल एक्सप्रेशन, और यानी कि सिर्फ और एक वैल्यू, एंड जो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन रहेगी वो जब इज इक्वल टू का साइन, उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर 2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन। ओके, इसमें एक बात और आप याद रखना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा, अनदर वाला नहीं होगा। यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, लीनियर का मतलब है कि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होगी एक वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल will always be 1। इसका कहने का मतलब है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक चीज़ बताई जा रही है। लीनियर का मतलब होगा आपके पास जो वेरिएबल की पावर होगी, यहाँ पर वेरिएबल की पावर की बात हो रही है, वो 1 ही होगी। आपने देखा है कि 4x + 5 मैंने लिया, तो यहाँ पर पावर क्या है इसकी? 1 है। अगर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं इसमें क्यूब और स्क्वायर वाले अभी आपको नहीं आएंगे, अभी सिंपल लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल है आपका, सो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल विल ऑलवेज बी 1। अभी मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। अभी मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, उससे हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इसके अब मेथड स्टार्ट हो गए। इसके बेसिकली 2 मेथड्स रहेंगे। एक है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। तो ऐसे में मान लो, चलो इसको ना एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 2x + 10 इज इक्वल्स टू 5x + 9। मैंने एग्जाम्पल लिया है, कोई भी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है, बट वेरिएबल 1 ही रहेगा, उसकी पावर भी 1 ही रहेगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखो। इसको, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसको हम सिंपल इक्वेशन भी कहते हैं। सिंपल इक्वेशन से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब 2x + 10 इज इक्वल्स टू 5x + 9। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डरना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको सेम साइड पर रखते हैं, मतलब कि उनको एक साथ रखते हैं। जैसे कि 2x और 5x, हमें पता है ये दोनों वेरिएबल के साथ हैं, तो यानी कि हमें इनको एक साथ करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर करूँ, या तो आप 5x को इधर ले आओ, या फिर आप 2x को उधर ले जाओ, बट हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 10 - 9 इज इक्वल्स टू, इस 9 को मैं यहाँ पर ले आई क्योंकि मुझे ये दोनों एक साथ चाहिए और ये दोनों एक साथ। वो होता है ना कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ ही बैठोगे, तो यहाँ पर भी यही केस है भाई, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, दोनों के साथ x है, तो हमें इसको क्या करना है, एक ही ग्रुप में कर देना है। तो यानी कि 10 - 9, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इनको अलग ले आए। आफ्टर दैट 5x - 2x, इसको भी हमने अलग कर दिया है। अब 10 - 9 इज 1 एंड 5x - 2x, यहाँ पर x को देख के डरना नहीं है, x को छुपा लो, एंड 5 - 2 इज 3। अब 3 है और x साथ ही रहेगा, भाई बेस्ट फ्रेंड है ना, इसको छोड़ नहीं सकते हम। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने हमें ये इक्वेशन दी और कहा भाई मुझे x की वैल्यू दो, मुझे नहीं पता, तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म बताई है। अभी x की वैल्यू के लिए इस x को अकेला कर देंगे एंड इसके साथ, अब वो कह रहा है x को कि मुझे साथ नहीं रहना किसी के, मुझे अलग रहना है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, 1/3, ये डिवाइड में चला जाएगा। ऐसा ही होता है ना, अगर एक तरफ, एक साइड पर वो आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी तरफ वो जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन में, एंड सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन में हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। ये थी सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिड्यूसिंग इक्वेशंस
इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब ये क्या चीज़ है, अभी हमने सिंपल फॉर्म में पढ़ा कि हमारे पास कुछ भी अगड़म तिगड़म नहीं था, उसमें सिंपल सी एक्सप्रेशन दी हुई थी, उसको इक्वेट करना था उन दोनों को एंड एक्स की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें यहाँ पर क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि सिंपल वही क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप के भी महाराज आते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें उस फॉर्म में लाना है जो हमने अभी की है, सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो, डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। ये एक आपको उसने क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें सिंपलर फॉर्म में बनाना है। और सिंपलर फॉर्म में कैसे बनती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का यूज़ करके। क्या बताया था मैंने कि हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसको हमें अलग करना है, बट यहाँ पर तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 5x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, तो ऐसी कोई वो भी नहीं है कि नहीं होगा, ये बहुत इजीली होगा। 5x एज इट इज़ लिखा, माइनस 2 का मैं मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ ना, सो 2 2s are 4 एंड x तो साथ आएगा, क्यों, बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पर ना बच्चा अकेले 2 की मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई हो रही है। ये तो आपको बेसिक सी चीज़ है तो पता ही है। -2 इंटू -7 इज +14, इतना आया। नेक्स्ट अगेन इसको मल्टीप्लाई, 2 3s are 6x -2 प्लस 7/2 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर जितना सॉल्व हो सकता है ना उसको यहीं कर लो, या अगर आपको उधर लेकर जाना है उधर ले जाओ, बट बेस्ट रहेगा आप यहीं पर सॉल्व करो। 5x - 4x इज x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6x - 2 प्लस 7/2, इसको एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर ये दिख रहा है बच्चों की सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि माइनस साइन को ज़्यादा इन्वॉल्व ना किया जाए। अब देखो, अगर मैं x को यहाँ पर लाती हूँ तो हमारा यहाँ पर -5x आ जाएगा। इससे बेटर है 14 को भी हम यहीं रखते, बिकॉज ये भी प्लस में है, यहाँ से हम लाते हैं +2 -7/2 इज इक्वल्स टू 6x - x। इतना क्लियर हो गया। अब 14 + 2 इज 16 -7/2 इज इक्वल्स टू 6x - x इज 5x। जब भी कंफ्यूजन होना ना कि माइनस का है और x दोनों है, तो इसमें आपको क्या करना है, x को छोड़ दो, मतलब उसको माइंड में छोड़ दो अपने, और वेरिएबल जैसे ये वेरिएबल को छोड़ दो और सिंपल नंबर्स को करते हैं। 6 - 1 इज 5 और x तो साथ आएगा ही क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम पार्ट लेंगे। सो 16 - 7/2 का एलसीएम 2 आ गया है। 2 × 16 इज 32 -7 इज इक्वल्स टू 5x। यहाँ पर आ गया 12 - 7 इज 5 एंड 3 - 1 इज 2/2 इज इक्वल्स टू 5x। अब मैंने आपको क्या बताया था, x ने क्या बोला है, x ने बोला है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी वैल्यू निकालनी है ना, मैं अपने आप कर लूँगा। भाई खुद नहीं करना, इसको हमें करवानी है हेल्प। इसने कहा मेरी वैल्यू निकालो, तो वैल्यू निकालने के लिए इसको हमें अकेला करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर करते हैं। x हमारा किस में था, 5, x के साथ मल्टीप्लाई में था, सो 25/2 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर जाकर डिवाइड हो गया है ना। अब आपने देखा इक्वेशन सिंपलर फॉर्म में बन गई थी ये वाली हमारी, है ना, और उसने यही हमें बोला था। सो यहाँ से 5 5 × 25 कैंसिल हो गया, 5/2 इज वैल्यू ऑफ x, आंसर। तो ये था हमारा सिंपलर फॉर्म में जो हुआ है। पहले सिंपलर फॉर्म में था, ये थोड़ी सी इक्वेशन इसकी बहुत अजीब सी थी कि इसमें सब कुछ एक साथ मिक्स था, मल्टीप्लाई भी था, फिर दोनों की तरफ ये थी प्रॉब्लम, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इसको हमने सिंपलर फॉर्म में कर दिया। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं हर बच्चों को बोलती हूँ कि भाई आप अपने एग्जाम में जा रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन आया है और आपने x की वैल्यू निकाल दी है, तो अपना क्वेश्चन चेक करने के लिए कि आपकी जो x की वैल्यू आई है या नहीं, वो सही है या नहीं, वो आप खुद से भी कर सकते हो।
जो आपकी x की वैल्यू आएगी ना, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पुट करके देखना। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है और वो 100% सही है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, दोबारा से चेक करो। तो ये अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन वहां पर करके आना, तो मार्क्स कटेंगे ही नहीं। नाउ आई होप मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें थी सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर मीन्स पावर 1 रहेगी, इन वन वेरिएबल मीन्स 1 वेरिएबल रहेगा। एंड वेरिएबल क्या होते हैं, जिसमें हम हमारी वैल्यू को स्टोर करते हैं, एक ऐसा बॉक्स, और वो कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है फ्रॉम A to Z। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या, सिंपल जो 1 फॉर्म में होगा कि मतलब उसके आसपास और कोई नहीं है, वो सिंगल होता है। नेक्स्ट हमने किया था एल्जेब्रिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, तो उसमें हमें 2 एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं एंड उनके बीच में इज इक्वल टू का साइन होता है, जिससे कि हमें x की यानी कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। फिर हमने इसके 2 मेथड्स देखे हैं। मेथड्स में क्या क्या रहा है, हमारा सिंपलर फॉर्म रहा है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसको हमने अगेन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि अपनी वैल्यू को जब एग्जाम में आप करके आओगे, अपनी जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में पुट करके आप उसका आंसर चेक करना। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाता है, इट मीन्स आपका वेरिएबल सही है। एंड प्लीज़ ये एग्जाम में स्टेप कर कर आना ही आना है, ये वहाँ शो मत करना पेपर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम ने कहा है और हम शो कराएं, आपको ये काम अपना रफ वर्क में करना है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका इंट्रोडक्शन हमने पूरे अच्छे से कवर किया है, अच्छे से समझा है एक एक चीज़ को। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करा रही होंगी एनसीईआरटी की, जिसमें आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और ज़्यादा आपके फंडास क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक आता रहे।